एक कामयाब एआई समिट जो कि दिल्ली में नजर आया, डेफिनेटली इंडिया के कैपिटल के अंदर। एंड इसको फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन, वो विजिट करते हुए दिखाई दिए और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव कह लें कि हमें इस एआई समिट में नजर आया। सबसे पहले तो बात करेंगे कि फ्रांस की इतनी मेहरबानियां भारत के ऊपर और भारत की जो दोस्ती है फ्रांस के साथ, वो डेफिनेटली बाकी मुल्कों के लिए जलन का मसला बनते हुए दिखाई भी दे रही है। पहले रशिया के साथ टसल रही कि इंडिया रशिया के साथ इतना अटैच क्यों है, अब अगर फ्रांस की बात की जाए तो इंडिया फ्रांस के साथ इतना क्यों अटैच है। सबसे पहले राफेल जेट्स का एक बहुत बड़ा जो डील था वो हमें नजर आया, इंडिया के साथ 35 बिलियन का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है और इंडिया हर सेक्टर में तेजी से ऊपर जा रहा है। दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है और दूसरी साइड पाकिस्तान आटे के लिए तड़प रहा है। आज पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी IMF की लोन पे चलती है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया के बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पहले तो ये बताया ना कि रशिया और इंडिया इतने प्यार मोहब्बत से चल रहे थे, अब फ्रांस और इंडिया भी इतने प्यार मोहब्बत से चल रहे हैं। सबसे पहले तो इसकी वजह इंडिया की स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी है। इंडिया को पता है कि उसको किस किस कंट्री की जरूरत है और उन्हें किस किस के साथ चलना है। फ्रांस जो है, फ्रांस के साथ इनके ये नहीं कि पहले खराब ताल्लुकात थे, पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन है वो 4 दफा इंडिया का दौरा कर चुके हैं जब से उन्होंने अपनी सदारत संभाली है। पाकिस्तान में देखा जाए तो 0 दौरा है। तो इंडिया की ये चीज समझ आती है कि इंडिया को पता है कि किस कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाने, किसके साथ नहीं बनाने और पावर्स के साथ ताल्लुकात बनाने स्पेशली। और फ्रांस के ऊपर, फ्रांस के साथ मेहरबानियां इसीलिए है इंडिया की भी और फ्रांस की इंडिया के ऊपर, क्योंकि फ्रांस और चाइना एक तरह से कंपिटिटर मुल्क है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक वजह है कि जो फ्रांस है वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस करना चाहता है ताकि चाइना को कम्पीट कर सके। क्योंकि अगर पास में भी देखा जाए तो जो अमेरिका है वो इंडिया की मदद क्यों कर रहा था, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा मदद कर रहा था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि चाइना टेक्नोलॉजी में ऊपर ना जाए। उसको कम्पीट करने के लिए उन्होंने इंडिया की हेल्प की और इंडिया ने जो है 2 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर चिप बनाई थी ताकि वो जो है अमेरिका जो है वो चाइना को कम्पीट कर सके, और चाइना को कम्पीट कर दिया था इंडिया ने डिजाइनिंग में, सेमीकंडक्टर में। तो यही वजह है कि सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं और चाइना को एक बहुत बड़ा जो है कंपटीटर के तौर पे देखा जा रहा है, जिसकी वजह से बाकी जो दूसरी कंट्रीज है वो इंडिया पे मेहरबान हो रही है। बिल्कुल आपकी बात सही। और सेकेंडली जो एआई समिट हमें दिल्ली में नजर आया है, वहां पर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है और हमने नोटिस भी किया है कि ना सिर्फ इंडिया के अंदर ये एआई समिट पॉपुलर हुआ है बल्कि ओवर द वर्ल्ड इसके ऊपर काफी ज्यादा बातें भी हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, एआई समिट तो जो दुनिया में अमेरिका जैसी पावर होगी, बहुत बड़ी बड़ी चाइना और अमेरिका ही रूल करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इंडिया ने भी 3rd नंबर पर आकर लीड मारी है। इंडिया जो है वो अब जाके एशिया ग्लोबल साउथ में 3रे नंबर पे तेजी से ग्रोथ करता हुआ कंट्री है। अभी तक उसमें बेशक इतनी एआई टेक्नोलॉजी नहीं लिखी, लेकिन ग्रो की जो उसकी रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इंडिया को नजर आ गया कि अब जो है एआई जो है वो सिर्फ पहले जो पावर का एक महवर होता था, ऑयल होता था, रिजर्व्स होते थे, अब जो है टेक्नोलॉजी आ गया, एआई आ गया। वो कोल्ड वॉर या जो भी चीजें थी, अब मेरे ख्याल में जो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया को समझ आ गया कि वो इसी से अपनी ताकत दुनिया को दिखा सकता है। बिल्कुल कह लेंगे आजकल का दौर भी पावर का दौर है। जिसके पास ज्यादा पावर है, वो बंदा, पैसे हैं, पावर है, वो कह लेंगे सबसे ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई भी देता है। ना आपने एशिया की बात की तो डेफिनेटली इंडिया इज एन एशियन टाइगर और जिसमें से वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पेशली हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान में एआई कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हम बस अभी तक इमरान खान की एक आंख से ही बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि आंख का ऑपरेशन हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया। देयर आल्सो सो मेनी सोशल इश्यूज, उन पे भी बात नहीं कर रहे। एआई कहाँ पर जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए एक गवर्नमेंट को भी अपना हक अदा करना चाहिए, आवाम को भी हक अदा करना चाहिए। गवर्नमेंट को कैसे अदा करना चाहिए कि एजुकेट करना चाहिए इंस्टीट्यूशन में कि हमारे जो है मसले असल में है क्या, हमारे सोशल इश्यूज क्या हैं। हमारे तो गटर के ढक्कन गायब हो जाते हैं। हमें क्या मरियम नवाज ने बोला कि जिसने चोरी की ना उसको 1 से 10 साल की सजा। वो ये भी कह रही थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी गटर के ढक्कन की वजह से। तो लेकिन हमारे जो इश्यूज हैं उनको हमें थोड़ा सा शिफ्ट करने की जरूरत है। जाहिर है कि ये वाले इश्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो दुनिया में आपकी इज्जत बनाती है। अभी एआई समिट को देख लें, एआई समिट में जो इंडिया है उन्होंने 100 CEOs को बुलाया था, उसके अलावा 35 हेड ऑफ स्टेट को बुलाया था
और ना सिर्फ बुलाया, लोग आए भी। आपने कभी सुना है कि एशिया में अगर हम मतलब पाकिस्तान की बात ना भी करें, हमारा तो वैसे कंपैरिजन नहीं है, हम करने की कोशिश कर भी लें, अफगानिस्तान या बांग्लादेश या जो भी कंट्रीज है, कभी हम किसी को इस तरह बुलाएं तो क्या 7-8 मुल्क इस तरह मुंह उठा के पहुंच सकते हैं कि नहीं? जिस तरह इंडिया के बुलाने पे फटाफट से पहुंच जाते हैं, 1-on-1 मीटिंग होती है, ट्रेड की बातें होती हैं। दो मेजर पावर्स की हमने बात की कि रशिया के साथ कितना टसल रहा अमेरिका का कि आपने यहाँ पर ऑयल नहीं खरीदना, इतना टैरिफ लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इतनी बड़ी डील कैंसिल कर दूंगा, मैं आप लोगों को मैप से पीओके हटा दूंगा। इतना कुछ करने के बाद भी इंडिया स्टिल रशिया के साथ जुड़ा रहा है। यहाँ पर हमने कहा क्यों इंडिया के राफेल जेट्स गिर गए हैं, अब कौन राफेल्स को खरीदेगा? इंडिया ने खुद ही उसको बड़ी मार्केट बना दिया। बिल्कुल यही बात है कि इंडिया जो है उसने तो पहले ही कह दिया है कि हम न्यूट्रल लेंगे, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका से हमें जरूरत होगी, हम अमेरिका के साथ डील करेंगे, रशिया की हमें जरूरत होगी, हम रशिया के साथ डील करेंगे। और यही बहुत बड़ी वजह है कि दुनिया जो है इंडिया की अब इज्जत करने लग गया है। देखें, जो बंदा गैरतमंद होता है ना, दुनिया उसकी इज्जत करती है, और जो झुकता है दुनिया उसे और झुकाती है। तो इंडिया की इन सारी चीजों की वजह, और रशिया पे जो उनका है अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं और अपनी टॉपिक पे It's fine. It's fine. क्या लगता है कि अपकमिंग डेज क्या लगता है कि अपकमिंग डेज के अंदर जिस तरह से इंडिया के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हर एक ये पहला कह लें कि यूरोपियन मुल्क है फ्रांस जो कि इंडिया में इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है। यही यूरोपियन यूनियन थी जो कि इंडिया पे सैंक्शंस लगा रही थी, और कितने मुल्क यूरोप में से निकलेंगे और इंडिया के साथ आकर खड़े होंगे? देखें, पहले जो सैंक्शंस लग रही थी और इन सारी चीजों से दबाव था। हाँ, नहीं, ट्रम्प का दबाव था या नहीं था, इंडिया के अंदर इतनी अब समझबूझ आ चुकी है कि वो उनको पता है कि हमने किसी चीज को कैसे टैकल करना है। अमेरिका है तो उसे कैसे टैकल करना है, और जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको कैसे टैकल करना है। अगर उन्होंने सैंक्शन लगाए थे, इंडिया ने चुपचाप क्या शोर नहीं किया, अपनी बर्दाश्त किया, अपनी इकोनॉमी पे काम किया, अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ऊपर लेके गए कि जब दुनिया को नजर आ गया कि यहाँ हाइड्रोजन ट्रेन भी लॉन्च हो रही है, यहाँ पे AI समिट्स भी हो रही है, तो दुनिया खुद खींचती चली आई। जो जैसे कि जापान की तरफ से फ्री बुलेट ट्रेन मिलती है, वो भी फास्टेस्ट, हमें क्यों नहीं मिलती? हमें इसलिए नहीं मिलती कि हमारे पास बुलेट ट्रेन है। नहीं, बुलेट ट्रेन क्या, हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं अभी तक प्रॉपर तौर पे आ सकी, तो बुलेट ट्रेन कहाँ से आएगी? सबसे ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मजा आया। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानी लड़कियां भी आज इंडिया का लोहा मान गई है। और दोस्तों ये लड़कियों ने इंडिया के बारे में बिल्कुल सही बताया कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, और रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कुछ ही सालों के अंदर बन जाएगी। इसीलिए आज पूरी दुनिया को समझ आ गई है कि इंडिया के साथ हमें डील करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही सालों के अंदर इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा और धीरे धीरे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन गया है। इसीलिए तो आज पूरी दुनिया इंडिया के सामने देखती है जब भी कोई बड़ा क्राइसिस आता है। आपने देखा होगा जब अमेरिका और यूरोप के दरमियान फड्डा पड़ गया तो यूरोप ने इंडिया के सामने देखा और इंडिया के साथ बहुत बड़ी डील कर दी। और दोस्तों इंडिया भी फ्रांस के साथ एक बहुत ही बड़ी राफेल डील करने जा रहा है। इस डील से फ्रांस से बहुत ही फायदा होने वाला है और इंडियन डिफेंस बहुत ही मजबूत होने वाला है। इसीलिए आपने देखा होगा अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इंडिया के अंदर थे। वो बेसिकली AI समिट को अटेंड करने आए थे और राफेल की डील करने के लिए आए थे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।